हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द कॉमर्स एजुकेटर चैनल। तो फाइनली गाइस, आज हम लंबे समय के बाद आप लोगों के बीच में आ चुका हूं और जैसा कि आप देखे होंगे बिग अनाउंसमेंट। तो हाँ, ये बात सही है, हम एक बहुत बड़े अनाउंसमेंट के साथ आए हैं। जैसा कि कुछ लोगों को लगा होगा कि हम या तो चैनल छोड़ दिए या तो मेरा चैनल डेड हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ा सा घर पे कुछ दिक्कतें आने की वजह से मैं इस चैनल पे एक्टिव नहीं हो पाया कुछ दिनों से, तो इसके लिए सॉरी। और इस साल हमको बहुत बेनिफिट है अगले साल से, क्योंकि हम अगले साल मिड ऑफ द सेशन से स्टार्ट किए थे और इंड तक गए थे, जिससे कि मैं अपना अच्छा परफॉर्मेंस भी नहीं दिखा पाया। और उस ईयर में हमारा स्टार्टिंग था तो हम अभी लर्निंग फेज में थे। लेकिन एक चीज कहते हैं कि या तो टीचर हो या तो स्टूडेंट, वो जब तक जीवित है वो तब तक सीखता ही है। तो कहीं ना कहीं मैं भी सीख रहा हूँ आप लोगों के बीच में। तो आपका आशीर्वाद अगर बना रहा तो मैं ऐसे ही सीखता रहा और आप लोगों के बीच में बना रहूंगा। तो मैं कुछ अनाउंसमेंट के साथ आया हूं और कुछ मैं मॉडिफिकेशन भी किया हूं अपने प्रीवियस ईयर जो मतलब चैनल्स थे उसमें, और इस साल के चैनल्स में हम कुछ बहुत बड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे। वीडियो को कंटेंट क्रिएट करने में, कंटेंट को रिप्रेजेंट करने में, वो सारी चीजों में हम बदलाव करेंगे। तो आज में सबसे बेनिफिशियल चीज ये है कि हम एक शेड्यूल के साथ अब चलेंगे। शेड्यूल हम हर एक वीक का शेड्यूल देंगे, जिसमें कि हमारा डेट होगा, सब्जेक्ट होगा, टाइमिंग होगी, ठीक। तो वो हर एक वीक पे अपलोड होता रहेगा। उसमें कुछ जो मतलब कि मान लीजिए कि जो गैप होगा उसमें गैप में गैप दिखाया जाएगा, लेकिन वो हर एक वीक का शेड्यूल आपको दिया जाएगा। तो उसकी चिंता न करें, उस आपको मिलेगी और वो आपको यूट्यूब के पोस्ट पे मिल सकता है, या फिर व्हाट्सएप पे चले जाइए, या तो फिर टेलीग्राम पे चले, आप जहां भी जुड़े होंगे आपको वहां से रिसीव हो जाएगा। तो इसमें कह रहा हूं कि जल्दी से जल्दी कॉमर्स एजुकेटर के चैनल पे जुड़ जाइए, टेलीग्राम पे जुड़ जाइए और व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम पहले से ही प्रीवियस ईयर से ही हम अकाउंट ई को बीएसटी 3 सब्जेक्ट को लेकर चलता था और आज भी लेके चलूंगा। तो प्रीवियस ईयर तो मैं अकाउंट ई को उतना कोर्स नहीं कर पाया, मैं बिजनेस स्टडी को लेके चला और उसे भी मैं खत्म नहीं कर पाया, इसके लिए सॉरी। लेकिन इस साल मैंने ये पढ़ लिया है कि मैं स्टार्टिंग जर्नी ही ऐसा स्टार्ट करूंगा कि एंडिंग जर्नी बहुत बेहतर होगी। कहते हैं ना कि अच्छा शुरुआत अच्छा अंत भी करता है, तो वो चीजें मैं करूंगा। अगर उसमें कहीं ना कहीं आपको लगा है कि इस तरह से नहीं इस तरह से होता तो काफी बेनिफिशियल होता हम लोग के लिए, तो आप उसे हमें कमेंट में बता सकते हैं। और अगर कुछ मिस्टेक्स हैं या तो फिर कुछ गलत वे है पढ़ाने का, या फिर मतलब कोई अगर अलग तरीका होता है जिससे कि आपको समझ में आए, तो वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं पढ़ के और मैं कुछ अलग तरीके से उस तरीके से पढ़ा सकूं जिससे आपको समझ में आए। तो हम अपने एक लाइव सेशन भी करेंगे जिसमें कि हम कुछ कमेंट्स को पढ़ेंगे और जिसमें हम अपने गलतियों को देखेंगे कि हाँ हम कहाँ से मिस्टेक्स करते हैं, कहाँ पे क्या करते हैं, जिसकी वजह से हम बच्चों से मतलब थोड़ा सा बच्चों के मन में डाउट रहता है या फिर बच्चे नहीं अच्छे से कंटेंट को समझ पाते हैं। तो अकाउंट को बीएसटी 3 सब्जेक्ट होने के चलेंगे, मेनली 3 सब्जेक्ट होने के चलेंगे और उन तीनों सब्जेक्ट में इस तरीके से चलेंगे कि फिर उसमें हमको कोई भी डाउट नहीं आएगा। मींस कि जैसे एक चैप्टर खत्म किए तो उसका फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस एक ऐसी चीज होती है जो कि हमें पूरे चैप्टर को रिकॉल करा देती है। जो भी अगर हमारा टॉपिक छूटा हुआ होगा वो फिर क्वेश्चन जब आएगा उस टॉपिक से तो फिर वो टॉपिक याद आएगी। अगर नहीं याद आएगी तो फिर हम उस टॉपिक पे जाके पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मीन्स कि वो क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमें उस चैप्टर को रिकॉल कर रहा है, उस टॉपिक को रिकॉल कर रहा है जिस टॉपिक से वो क्वेश्चन उठा हुआ है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, एक चैप्टर करेंगे फिर उसका क्वेश्चंस कुछ करेंगे, फिर एक चैप्टर फिर क्वेश्चंस, इसके बाद अंतिम में लास्ट में चल के फिर हम कुछ वन शॉट वीडियो आएंगे जिसमें कि पूरे चैप्टर्स करेंगे उसमें। तो अकाउंट, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, ये 3 सब्जेक्ट को मैंने हमने के चलेंगे। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि गूगल पे हमारी वेबसाइट पे है, जिस वेबसाइट पे हमने इन्हीं 3 सब्जेक्ट को मेंशन किया हुआ है और हम यूट्यूब पे भी इन्हीं 3 सब्जेक्ट को मेंशन करके चलता हूं और आगे भी चलेंगे इन्हीं 3 सब्जेक्ट को लेके। क्योंकि मेनली इंग्लिश तो हम बचपन से पढ़ते आते हैं, तो इंग्लिश तो मान लीजिए कि हम पढ़ने जाएंगे और फिजिकल एजुकेशन भी हम पढ़ने जाएंगे। लेकिन मेनली अगर कॉमर्स नहीं है तो उसमें 3 सब्जेक्ट यही मेन होते हैं जिसको हम मतलब ये जो मतलब यही सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें कि नंबर थोड़ा सा कम उठते हैं, जिसपे हम अगर मेहनत करेंगे तो नंबर हमारे अच्छे उठ जाएंगे।
तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए कॉमर्स एजुकेटर के साथ। आते हैं एक नए कंटेंट के साथ, एक नई शुरुआत करके।